सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि भैया दूज जो है वो किस दिन मनाया जाएगा। तो भैया दूज जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाएगा या 15 नवंबर को। तो इस बात का बहुत कन्फ्यूजन है, तो उसको दूर करने के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 14 नवंबर को भैया दूज होगी या 15 नवंबर को। तो देखें, भैया दूज जो है द्वितीया तिथि को में मनाया जाता है। भैया दूज के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे यम द्वितीया बोलते हैं हम इसको। भैया दूज के नाम से प्रचलित है। और कॉमनली लोग जो है वो टिक्का कहते हैं कि हमें टिक्का लगाने जाना है। जो लोकल भाषा में डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके। तो भैया दूज जो है वो द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको यम द्वितीया कहते हैं। तो 14 नवंबर को द्वितीया तिथि जो है, दूज जो है वो लेट लग रही है। लगभग 3 बजे के करीब जो है वो मुहूर्त स्टार्ट होगा। तो इसलिए उद्या तिथि जो है वो 15 नवंबर को है। तो भैया दूज जो है वो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। और भैया दूज का टाइमिंग क्या रहेगा मैं आपको ये बताऊंगी। 14 नवंबर को भैया दूज थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। द्वितीया तिथि प्रतिपदा जो है वो 13 नवंबर को भी मिड डे में स्टार्ट हुई, 2:30 बजे के करीब, और ये ख़त्म हो रही है 14 नवंबर को कुछ 3 बजे के करीब। तो 3 बजे के बाद से 14 नवंबर मंगलवार को 3 बजे के बाद से द्वितीया तिथि लग जाएगी। तो इसलिए हम ये जो भैया दूज का त्यौहार है ये 15 नवंबर को बनाएंगे। और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो रहेगा सुबह 7:04 से लेकर के लगभग जो है वो 1:30 तक। आप जो है 1:30 बजे के करीब तक आप जो है वो इस पूरे फंक्शन को ख़त्म कर लें, क्योंकि यही बेस्ट पीरियड है जिसमें आप भैया दूज जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि एक तो मंगलवार भी होता है कि 14 नवंबर को मंगलवार भी है। और जब द्वितीया, इसका नाम ही यम द्वितीया है और जिसका नाम ही भैया दूज है, और इसलिए हम जो है वो इसको उद्या तिथि, जो द्वितीया तिथि उद्या होगी उसके साथ लेकर के चलेंगे, जो कि 15 नवंबर को बुधवार को है। सुबह 7 बजे से ये पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ एक स्टोरी एसोसिएट है, क्योंकि हमारा जो भी व्रत हैं, त्यौहार हैं, उनके साथ बहुत सी एसोसिएटेड स्टोरीज हैं। तो इसके साथ जो है वो जम द्वितीया के साथ जो है वो ये है कि इसमें भगवान जो है वो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि किस तरह से कौन सी स्टोरी इसके साथ जो है वो रिलेटेड है। तो वो है यमराज जी की, और साथ में यमुना उनकी बहन जो थी। यमुना जी जो थी वो यमराज की बहन थी। जब यमुना जी अपने भाई के यहाँ जाती हैं तो वो देखती हैं कि मेरे भाई का जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, वो कितना क्रूअल है, कितनी क्रूएलिटी है उसमें, कि वो लोगों को यातनाएं दे रहे हैं, वो सजा दे रहे हैं। तो जब वो ये देखती हैं तो वो डर जाती हैं। तो जब अब ये जो स्टोरीज जो हैं बहुत सी, हर एक व्रत के साथ ना बहुत सी रिलेटेड स्टोरीज हैं। तो जब वो जाती है, वो कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। तो उसके बाद एक बार क्या होता है कि यमराज जो है वो अपनी बहन के घर जाते हैं। घर जाते हैं तो बहन के घर जब वो पहुंचते हैं तो बहन उनका बहुत सत्कार करती हैं। मतलब बहुत अच्छे से व्यंजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे घर आए, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा खाना बना करके उनके माथे पे तिलक करती हैं। और उस दिन जो था वो द्वितीया तिथि थी और दीपावली के बाद का पर्व था। तो जब उनका इतना सत्कार होता है उस घर में, तो पहले वो तिलक लगाती हैं, फिर उनको मिष्ठान और सब खाना बहुत अच्छे से बनाती हैं और टीका लगा करके। तो वो उनको पूछते हैं कि आप मुझसे वर मांगें कि आपको मैं क्या वरदान दूं, आपने मेरा इतना अच्छे से सत्कार किया, इतना अच्छे से स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो लोगों को यातनाएं देना बंद करें, क्योंकि आपका नेचर ऑफ वर्क जो है वो बहुत सख्त है। तो वो कहती हैं कि ऐसा है कि जो भी भाई द्वितीया तिथि के घर अपनी बहन के घर जाएगा यमुना में स्नान करके, और अपने बहन के घर टीका लगवाने जाएंगे, भैया दूज का डे सेलिब्रेट करने जाएंगे, मैं उनको इन यातनाओं से दूर रखूंगा। तो ये यमराज का अपनी बहन यमुना के साथ जो बातचीत हुई और उन्होंने उनको ये वरदान दिया। तो इसीलिए ये पुरानी कथा इस जो त्योहार के साथ जुड़ गई
कि जैसे रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के घर जाती हैं रक्षा सूत्र बांधने के लिए, और भैया दूज के दिन भाई अगर बहन के घर जाए टीका लगवाने के लिए और ये डे सेलिब्रेट करने के लिए और खाना खा करके आए वहाँ पे, तो ये कहते हैं कि उसको यमराज की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ये वाली कथाएं जो हैं बहुत सी जुड़ी हैं इस पर्व के साथ। तो ये कहने का अर्थ यही है कि अगर भाई को जाना चाहिए बहन के घर में इस दिन टीका लगवाने के लिए, और रक्षाबंधन के दिन बहन जो है वो भाई के घर जाए रक्षा सूत्र बांधने के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इसमें कोई वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहन ही आपके घर में आकर के टीका लगाती हैं तो तब भी बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको फिर से भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय रहे, और इन्हीं शब्दों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे।